नई जिंदगी के दिन भी क्या दिन थे। हाँ एरज, तुम लोगों को तकलीफें भी तो काफी सहनी पड़ी थी। जगह जगह जाना, सर्दी गर्मी सहना, कभी कभी तो खुले में भी बैठना पड़ता था। हाँ वह तो ठीक है, पर बाबा का साथ होता था तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसानी से सुलझ जाती थी। अरे आओ भाई आओ, कहो कैसे हो। बाबा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। बस आपके दर्शन की इच्छा लेकर आया था। हाँ तो अब क्या चाहते हो? हमेशा की तरह अब भी तुम्हारी कोई ना कोई जिज्ञासा तो जरूर होगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बाबा, आपकी नई जिंदगी को तो मैंने बहुत पास से देखा, वह महसूस भी किया। बाबा, आपने नई जिंदगी का रूप हमें देकर हमारी कितनी मुश्किलों को आसान कर दिया है। हाँ भाई, तुमने भी नई जिंदगी को कितनी अच्छी तरह से जिया है। भाऊ एरज, अब तुम दोनों इसकी जिज्ञासाओं को सुनकर उनका हल निकालो। मुझे और बहुत जरूरी कार्य करने हैं। जी बाबा। हाँ भाई बोलो, अब क्या जिज्ञासा है? एरज भाई, मैं ये सोचता हूँ कि नई जिंदगी के मनोनाश के बाद बाबा ने क्या किया होगा, कहाँ गए होंगे। इतने दिनों बाद लोगों को उनके दर्शन मिल रहे होंगे। हाँ भाई, बाबा ने नई जिंदगी में मनोनाश के बाद सब पुरानी नई जिंदगी के लोगों के साथ अच्छा समय बिताया। मगर मनोनाश के बाद बाबा का स्वास्थ्य तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। हाँ मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी दिव्य जिंदगी का अगला चरण शुरू कर दिया था। वह क्या था एरज भाई? बाबा ने मुक्त जीवन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने जगह जगह के टूर लगाए थे, पश्चिम भी गए थे। हाँ, आंध्र व हमीरपुर के लोगों के अंदर तो जैसे एक आग ही जल गई थी। उसके अलावा बाबा उत्तर भारत के और भी शहरों में जैसे देहरादून, दिल्ली भी गए थे। जगह जगह बाबा के मार्च दर्शन ऑर्गेनाइज हुए थे। अच्छा, इतना सब? मुझे तो ये सब जानने की बहुत ही उत्सुकता हो रही है। कृपया जल्दी से मुझे ये सब बताइए। हाँ भाई, जरूर बताएंगे। तुम भी अवतार मेहर बाबा की जिंदगी का ये पहलू देखो, जिसमें लोग किस तरह से उनके प्रेम में दीवाने हो रहे थे। बाबा के अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। जी? तो आओ फिर हमारे साथ चलो। कांच के पहलू प्रभु के हर समय ही भिन्न थे, भिन्न पहलू से वे करते भास को बस छिन्न थे। शुरू मुक्त जीवन होना था प्रभु का जिंदगी के साथ, हर पहलू की जगत सब सदा करेगा याद। बंधनों को जगत के सब शिथिल करना काज था, जिस जगत पर माया का ही खूब छाया राज था। एरज जी बाबा। नई जिंदगी के बाद जीवन प्राप्त करके मैं अपना मुक्त जीवन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको विस्तार से मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। मगर उसकी शुरुआत करने के लिए मैं अब पश्चिम के दौरे पर जाने वाला हूँ। मेरे साथ कुछ महिला मंडली व थोड़े मेंढ मंडली के लोग भी जाएंगे। जी बाबा। तो एरज, तुम भी मेरे साथ जाने की तैयारी कर लो। तुम पश्चिम में मेरे पर्सनल अटेंडेंट की तरह मेरे साथ रहना। बाबा, नई जिंदगी के बाद मैं बिल्कुल थकान से चूर हो गया हूँ। कृपया मुझे उन लोगों में शामिल मत करिए जो आपके साथ पश्चिम के दौरे पर जा रहे हैं। नहीं एरज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। बाबा, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपके साथ गया तो यह मेरा आपके कार्य के साथ एक तरह से घिसटना होगा। कृपया मुझे यही रहने दीजिए। एरज, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो तुम्हारा मेरे पास रहने का क्या फायदा है। अच्छा है कि तुम यहां मेराजाद से फौरन चले जाओ। देख प्रभु को नाराज एरज हो गए छिन भिन ही। क्या करें कैसे करें, बस सोच विचार था यही। थे निराश चल दिए बस भास में, बिन प्रभु के कैसे जिएंगे वे बस आस में।
अगर मैं इतनी थकान के साथ बाबा के साथ जाऊंगा तो बाबा को तो मेरे ही चिंता करनी पड़ेगी, उनके कार्य में रुकावट आएगी। पर अब क्या करूं? बाबा ने तो मुझे यहां से जाने के लिए कह दिया है, इसलिए अब तो मुझे यहां से जाना ही पड़ेगा। चलो तो फिर अपना सामान बांध लेता हूं। अरे, यह कंबल तो बाबा ने ही मुझे दिया है, मैं यह अपने साथ नहीं ले जा सकता। ओह, यहां का तो सारा सामान ही बाबा का दिया हुआ है, मैं तो कुछ भी पैक नहीं कर सकता। बस अब मैं मेहराजाद से ऐसे ही खाली हाथ चला जाता हूं। मगर ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये भी तो बाबा ने ही दिए हैं, मुझे तो फिर बिना कपड़ों के ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूं, थोड़ी देर में जब अंधेरा हो जाएगा तभी चला जाऊंगा। नाइनटीन 1938 में जब मैं बाबा के पास हमेशा के लिए रहने आना चाहता था, तब मैंने बाबा को उनके पूछने पर वचन दिया था कि मैं हमेशा के लिए सारी चीजें छोड़कर उनके साथ रहूंगा और यह सेवा मैं उनकी कृपा से ही संभव कर पाऊंगा। और फिर मैंने पूर्ण रूप से बाबा को समर्पण कर दिया था। तब तो मेरा अपने शरीर पर भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको भी मैंने अपनी ही इच्छा से बाबा की सेवा में दे दिया था। तो अब मैं कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा अपना शरीर ही बाबा का है? नीरज, बाबा कह रहे हैं कि अपना खाना खा लो और रोज की तरह रात को मेहराजाद में आराम करो। कल सुबह बाबा बताएंगे कि आगे क्या करना है। नीरज, बाबा ने ही कुछ निर्देश तुम्हारे लिए भेजे, इनको जरा ध्यान से पढ़ना। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं। अरे, बाबा तो मुझे 7 महीनों के लिए लोगों को उनके मुक्त जीवन के कार्य के लिए तैयार करने को भारत और पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहे हैं, जिसमें मुझे मुख्य रूप से हमीरपुर, आंध्र, कराची इत्यादि जगहों पर बाबा के जाने से पहले ही उनका बेस तैयार करना है। और इसके लिए मेरे लिए कुछ आज्ञाएं भी है। पेंडू भी मेरे साथ जाएगा। पर ये टाइप निर्देश रातों रात बाबा ने किसको डिक्टेट करवा के टाइप करवाए होंगे? ओह, इससे अच्छा होता कि मैं बाबा के साथ पश्चिम ही चला जाता। अब प्रभु का आरंभ हुआ, मुक्त जीवन परम, अनुपम परम सुगंध मिली जगत को सूंघने। नित्य निरंतर पीर जग के हित ही साथ में, देती थी वे नीर सारे जग को पीर ही। नई जिंदगी बिताने के बाद मैंने मनोनाश का कार्य पूर्ण किया, जिसने एक जिंदगी को जन्म दिया है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मैं अपने मुक्त जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं। पिछली 12 फरवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने बताया था कि ये जन्मदिन मेरा मेहर बाबा की तरह पहला वास्तविक जन्मदिन है, दिव्य व साधारण गुरु और नौकर का। मैंने पादरी को मेहराबाद का और काका बारिया को मेहराजाद का मैनेजर बनाया है। जी बाबा। अपने विमुक्त जीवन को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं। एक, कॉम्प्लिकेटेड फ्री लाइफ, दूसरा फुल्ली फ्री लाइफ, तीसरा फायरी फ्री लाइफ। बाबा, ये तीनों किस तरह के जीवन हैं और फ्री लाइफ से आपका क्या तात्पर्य है? डॉन्किन, फ्री लाइफ का मतलब है हर तरह से आजादी। मैंने नई जिंदगी में जो बंदिशें लगाई थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब कोई भी मेरे पैर छू सकता है, मुझे सम्मान की नजर से देख सकता है। कहीं कोई बंधन नहीं है। यही कॉम्प्लिकेटेड वो फुल्ली फ्री लाइफ है। फायरी फ्री लाइफ में सब आजादी बंधन
प्रेम की आग में भस्म हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फायरी लाइफ समझने वाली चीज न होकर प्रमाणित की जाने वाली चीज होगी। बाबा इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए ना। एरच कॉम्प्लिकेटेड फ्री लाइफ में बंधन आजादी को डोमिनेट करेंगी। फुल्ली फ्री लाइफ में आजादी बंधन को डोमिनेट करेगी। और मेरी फायरी फ्री लाइफ में आजादी व बंधन दोनों ही खुदा के ग्रेस से दैवी जीवन में मर्ज हो जाएंगी। जी बाबा। मेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्री लाइफ मार्च 1952 से 10 जुलाई 1952 तक रहेगी और फुल्ली फ्री लाइफ 10 जुलाई से 14 नवंबर तक रहेगी। उसके बाद फायरी लाइफ 15 नवंबर 1952 से शुरू होगी। आज 21 मार्च 1952 से मेरी कॉम्प्लिकेटेड फ्री लाइफ शुरू होती है। अदी, मेरा सर्कुलर लिखो। जी बाबा। मैं अपना सर्कुलर बताने में बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं, जिसके 3 हिस्से हैं। एक, जिंदगी और इसके तीनों हिस्सों के बारे में बताना। दूसरा, जो मेरे लाइफ सर्कुलर नंबर 1 में विश्वास रखते हैं उनके लिए एक संदेश। तीसरा, एरच व पेंडू के लिए 1 अप्रैल से अक्टूबर 1952 के आखिर तक के लिए निर्देश। पहले हिस्से में मैं बताना चाहता हूं कि आज जिंदगी में मैं अपने आप को मजबूत व कमजोर दोनों महसूस कर रहा हूं। मेरी पुरानी जिंदगी की मेहर बाबा स्टेट मुझे ज्ञान की ताकत व साधारण मनुष्य की स्टेट मुझे कमजोरी और बंधन देते हैं। जैसे कि मैंने पहले घोषित किया था, मैंने अपने मनोनाश के कार्य का परिणाम खुदा की मर्जी व सैंक्शन पर छोड़ दिया है। कहां, कैसे और कब इस कार्य का परिणाम आएगा, यह सब खुदा की इच्छा पर निर्भर है। दूसरे हिस्से में मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो मुझे प्रेम करते हैं और मेरी जिंदगी में विश्वास रखते हैं। हमें पूरी तरह से खुदा को समर्पण करना चाहिए। तीसरे हिस्से में एरच और पेंडू के लिए पूरे भारत और पाकिस्तान में 7 महीनों तक लोगों को मेरी फायरी फ्री लाइफ के लिए तैयार करने के बारे में निर्देश है, जो 15 नवंबर से शुरू होगी। फायरी फ्री लाइफ को मेरी व उन लोगों की जरूरत होगी जो दिव्य प्रेम की आग में जलने को पूर्ण रूप से तैयार होगी। क्यों, आप सब ठीक से समझ गए ना मेरी बात? जी बाबा। अब हुए तैयार प्रभुवर जाने को परदेश में, जटिल उनको मुक्त जीवन था बिताना क्लेश में। भेज एलिजाबेथ और नोरीना को था दिया हुक्म देकर हेतु इस, जो दोनों ने जाकर किया। एक मर्टल बीच में बस केंद्र सुंदर खुल गया, प्रिय प्रभु का नाम उनने जा वहां फैला दिया। अमेरिका प्रियतम गए फिर उड़ के बस विमान से, साथ में महिला पुरुष भी प्रेम के अरमान से। ओ बाबा, इतने सालों बाद आपको देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं हर एक चीज के लिए बहुत खुश हूं जो तुमने मेरे लिए की है। ये सेंटर जहां से लेक्स व ओशंस का इतना अच्छा व्यू है, ये सब वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। ये सब तुम लोगों के मेरे प्रति प्रेम के ही कारण है। वैसे तो मेरे और भी घर है, पर ये वो घर है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। बाबा, आप तो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बाबा, ये फ्रांसिस ब्रेबेजान है। फ्रांसिस, मैं तुम्हें युगों से जानता हूं, लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा। तुम भी जान जाओगे। अच्छा आइवी फ्रांसिस, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात जो याद रखने की है वो ये है कि तुम लोग अपने कार्य में हमेशा ऑनेस्ट रहना। अब यूनिवर्सल केओस का समय आ गया है और मुझे जल्दी ही सब कार्य करना है। नवंबर से मेरी फायरी फ्री लाइफ शुरू हो रही है। मेरे कार्य के 5 अलग अलग हिस्से हैं। एक,
संसार के यूनिवर्सल केओस के बीच फायरी फ्री लाइफ। दूसरा, खुदा। तीसरा, मैं एक अवतार की तरह, मेरा उद्देश्य या प्रकटीकरण। 4, यूनिवर्स या कॉस्मिक प्लैनेट्स का आगे डेवलपमेंट। 5, खुदा के सीकर्स, सूफिज्म व वेदांतिज्म व सारे इज़म्स का रीओरिएंटेशन। यह सारा कार्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप में होना है। जी बाबा, आपका हर कार्य होगा। फ्रांसिस, क्लाइमैक्स पास ही है, इसलिए खुदा की इच्छा अनुसार ये क्लाइमैक्स ईस्ट और वेस्ट का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनिफिकेशन लाएगा। आईवी, तुम्हें पता है, मुर्शिद को रोब तब तक नहीं पहननी चाहिए जब तक कि वो रियल मुर्शिद ना हो। सूफिज्म का बेस वुलन गारमेंट है, क्योंकि ये दूसरों के डार्क संस्कार एब्जॉर्ब कर लेता है। जब तुम्हें लाइट मिल जाए तभी रोब पहन सकती हो, और तभी वुल संस्कार एब्जॉर्ब करता है। मोहम्मद पैगंबर ने एक पहना, कृष्ण ने भी, और अब मैं भी एक वुलन गारमेंट पहनता हूं। जी बाबा। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। 3 चीजें हमेशा सत्य में रुकावट डालती है। टेम्पटेशन, चीजों के बारे में अनिश्चितता, बेईमानी या कपट। बाबा, हीलिंग के बारे में भी कुछ बताइए। रियल हीलिंग स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, जहां सोल इच्छाओं, शंकाओं और भ्रम से आजाद होकर खुदा के अनादि आनंद का अनुभव करती है। समय से पहले फिजिकल हीलिंग स्पिरिचुअल हीलिंग को कम कर सकती। बाबा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे 2 कार्य रहेंगे। एक, द 10 स्टेट्स ऑफ गॉड पर एक किताब। दूसरा, यहाँ मर्टल बीच पर सेंटर का प्लान, जो खुदा के 4 पहलुओं को दर्शाएगा। बाबा, वो क्या है? मेरे गाइडेंस में इस सेंटर के अंदर 4 सेंटर्स बनेंगे, जहां पर हर इच्छुक सत्य प्राप्त कर सकता है। एक, मेडिटेशन के लिए। दूसरा, सर्विस के लिए। तीसरा, रिनंसिएशन के लिए। और चौथा, नॉलेज के लिए। बाबा, जैसा आप इस सेंटर के लिए चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। 1 मार्च तक मर्टल बीच केंद्र में किया प्रभु ने वास। वहां नित्य छाया रहा परम प्रेम उल्लास। स्थापित प्रभु ने कर दिया सूफिज्म रीओरिएंटेड अमेरिकन सेंटर। फिर वहां बना दिया उस सेंटर को मर्टल बीच यूनिवर्सल सेंटर से अलग। वहां फिर मेहर माउंट में जाने को तैयार लीलाधर प्रभुवर हुए और लेने को भार। डॉन, नीलू और मेहरजी, अदी और गुस्ताजी को प्रभु ने भेजा पहले करने को कुछ काम ही। दूसरे दिन उन्हें रवाना होना था 2 कार में, करना था कुछ प्रिय प्रभु को काम अपने प्यार में। मेहरा मेहरू मनी थी प्रिय प्रभु के साथ में, और एलिजाबेथ की थी कार बिल्कुल हाथ में। दूसरी जो कार थी उसमें आनी थी रानो और किटी, और गोहेर टीलिया भी थे सरोश साथ में। सरोश, जी बाबा। देखो, आज 20 मई को जब हम मेहर माउंट कैलिफोर्निया के लिए निकलेंगे, तब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, तुम अपनी कार मेरी कार के पीछे पीछे ही रखना। अगर इसमें तुम जरा से भी फेल हुए तो कभी भी माफ नहीं किए जाओगे, ये याद रखना। हाँ जी बाबा। बाबा, आप चिंता मत करिए, मेरी कार हमेशा आपकी ब्लूनेश गाड़ी के पीछे ही रहेगी। एलिजाबेथ, क्या तुम्हारे पास कार के इंश्योरेंस के कागज हैं? नहीं बाबा, यहाँ तो नहीं है। तो जाकर घर से लेकर आओ। जी बाबा, मैं अभी लाती हूँ। गवेर, तुम भी अपनी डायरी जिसमें तुम दौरे का कार्यक्रम लिखती हो उसे ले लेना। जी बाबा, मैंने डायरी रख ली है। आज बाबा कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। प्रातः में भी दूसरे दिन प्रिय प्रभु गंभीर थे, और उनकी नजर से कुछ निकलते तब तीर थे। फिर सब रवाना हो गए 2 कार में। एक में बाबा, एलिजाबेथ, मेहरा, मनी व मेहरू थी
दूसरी में सरोज थे, गुहेर, किटी, डीलिया व रानो के साथ में। गाड़ी उनकी पीछे रह गई, एक बार न रहे वे बाबा के साथ में। अरे ये सरोज की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने कितनी बार सरोज से कहा था कि अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे पीछे ही रखना, पर पता नहीं क्या बात है, वो बार बार पीछे रह जाता है। अरे सरोज, क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी फिर पीछे रह गई। मेरे बार बार चेतावनी देने पर भी तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। बाबा, मेरी कार पहाड़ी की चढ़ाई पर धीरे धीरे चढ़ जाती है, शायद कोई खराबी आ गई है। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जी बाबा, अब ऐसा नहीं होगा। 2 दिवस जाते रहे वे बस खुशी के साथ में। औजरक पहुंचे सभी फिर हर्ष से ही रात में। कुछ हवा बदली दिखाई, सबको ही थी दे रही, थी वहां गंभीरता ही और खुशी बिल्कुल नहीं। पहुंचे ओक्लाहोमा वे सब, सड़क पर उतरे प्रभु, और सड़क पर कुछ चले गंभीरता धारे प्रभु। दिन था 24 मई का, समय सुबह के 10:15। गंभीरता फिर छा गई, पक्षी थे चुपचाप, वृक्ष लता भी और हवा चुप थी अपने आप। बैठे प्रभुवर कार में, कार गई कुछ दूर, सम्मुख आई कार एक एलिजाबेथ थी मजबूर। टक्कर दोनों की हुई, दुर्घटना थी घोर, प्रभुवर बाहर जा गिरे, कोई नहीं उस ओर। यह पर्सनल डिजास्टर खुद खुदा व मेहर बाबा की अपनी इच्छा थी, जिससे पूरे संसार को बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला था। ये मेहर बाबा को क्या हो गया? उनका एक्सीडेंट हो गया, और वह भी इतना भयंकर। बाबा का कितना खून अमेरिका में बह गया। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसमें भी जरूर कोई बहुत गहरा राज होगा। अरे भाई, किस सोच में डूबे हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। भाऊजी, एरज भाई, मेरे अंदर एक मंथन चल रहा है। मैं सोच रहा था कि मेहर बाबा, जो खुद ही खुदा हैं, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया? वह तो इसको होने से रोक सकते थे। पर फिर सोचता हूं कि शायद ही उनकी कोई वर्किंग होगी। भाऊजी, आप ही बताइए, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं। देखो भाई, जब भी खुदा इस संसार में हमारे लेवल पर आकर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो वह दुनिया के बर्डन अपने ऊपर लेता है। इस वजह से उसको बहुत सारी सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है। ये बंधन अमेरिका के थे, जिन्होंने अवतार के शरीर पर आक्रमण व उन्हें घायल किया। उनके पूरे आघात को झेलकर बाबा ने उन्हें जड़ से उखाड़ा था। ये बंधन ही थे जिन्होंने बाबा की फ्री लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड किया था। और जब अमेरिका खुदा को नमन करेगा, तभी सारा संसार इसका परिणाम जानेगा। जी भाऊजी। इसलिए बाबा ने उद्देश्य से ही सफरिंग्स ली और बंधनों को आक्रमण से बेधा। यही उनका अमेरिका के लिए एक खास मिशन था, जो उन्होंने पूरा किया। अब समझे? जी, अब सब समझ में आ रहा है। और भाई, इस मशीनी युग में बाबा का ये एक्सीडेंट, उनकी अपनी बोन्स का फ्रैक्चर होना, बाबा का एक तरह से इस मशीनी युग को समाप्त करना दर्शाता है। जी भाऊजी,
और अब तो बाबा अपने आगे के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने अग्निमय जीवन का नाम दिया है। हाँ, पर बाबा उसमें कैसे कार्य करेंगे? ठीक है, तो हम तुम्हें वह भी दिखा देते हैं। जी। आग सिलगाने को प्रभुवर निकले मेहराबाद से। प्रिय प्रभु फिर पहुंचे साकोरी और महाराज की मूर्ति के दर्शन किए। फिर वहां से लिए दरश शिरडी के साईनाथ के। सर झुकाया फिर दरगाह पर बाबा जान के सम्मान से। बंबई फिर प्रियतम गए और दरश उनने दे दिए प्रेमियों को सब पुराने विकल दर्शन के लिए। फिर हमीरपुर पहुंचे प्रभुवर। आग क्या तब जल गई, भूमि सारे ही जिला की आंसुओं में ढल गई। हमीरपुर पावन हुआ पा प्रभुवर का प्रेम, जन जन का बस हो गया शुद्ध प्रेम ही ने। भोले सब ही अने वहाँ लिया उन्हें अपना, प्रभु का ही वह बन गया जिला आग बस पार। आप लोग शांत हो जाइए, मेहर बाबा अभी आते ही होंगे। रात में हजारों ने प्रभु के प्रेम से दर्शन लिए। अग्निमय जीवन की बातें फिर समझ में लेते हुए, अग्निमय जीवन की बातें फिर समझ में लेते हुए, दर्शन देकर हर का प्रभु बोझ उठाते जाए। जन जन को वे देते खुशी स्वयं वेदना पार। निर्धनों के पद पर सिर झुका प्रभु ने भेंट दी सबको वहाँ पर सेठ थे प्रभुवर जहाँ। नमन प्रभु ने झुक वहाँ पर प्रेम से सबको किया। प्रेम से पैगाम भी उनने वहाँ सबको दिया। कोई भी मेहर बाबा को झुककर नमस्कार नहीं करेगा और ना ही पैर छुएगा। मैं आप सबको एक साथ नमन करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। इसका मतलब आप सबका नमस्कार भी मुझे है। आप में से हर एक को मुझे नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। घंटों प्रभु के बांटते अपना प्रेम प्रसाद, और हजारों जन वहाँ पाते थे आह्लाद। कोई वहाँ गीत गाते और थे नाचते, वे जाते प्रिय प्रभु को झूमते और नाचते। अनुपम था वातावरण, प्रेम प्रेम ही प्रेम। जाग उठे सब प्रेमी वहाँ पर, पाए प्रेम का ने। गांव महवा में प्रभु के हेतु केशव ने कुटी एक बनवा दी मनोहर। जाग प्रभु को पा उठी, मेहरास्ताना हुआ उसका पावन नाम। उसी कुटी में बैठकर दिया प्रभु ने जाम। केशव,
तुमने व तुम्हारे भाई मुकुंद ने मेहवा में ये मिट्टी की कुटिया बहुत अच्छी बनवाई। बाबा, बस आप ही की कृपा है। बाबा, यह मेरी पत्नी सुधा देवी है। अच्छा, आज तुम लोग मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो। बाबा, मैं तो आपको पुरातन पुरुष खुदा समझता हूँ। बाबा, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं तो आपको एक पूर्ण पुरुष मानता हूँ। बाबा, मुझे जो कहना है उसमें कुछ समय लगेगा। ठीक है, कहो केशव। बाबा, आपकी प्रशंसा में मैंने एक कविता लिखी थी जो 2 साल पहले लिखी थी। सुनाऊं? हाँ हाँ, जरूर सुनाओ। मैं भी तो देखूं तुम मुझे क्या समझते हो। बाबा, इस कविता का नाम मैंने मेहर चालीसा दिया है। जय बाबा जय अंतर्यामी, जय अनंत जय जगदाधार, पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वामी, अखिल विश्व के पालनहार। वाह वाह केशव वाह, तुम्हारी कविता के पदों ने तो मेरे दिल को बहुत गहरे तक छू लिया है। बाबा, इस मिट्टी की कुटिया को बनाने में जिस बूढ़े आदमी का बहुत बड़ा हाथ है, वो बेचारा तो बीमार पड़ा हुआ है और वो तो आपके दर्शन को भी नहीं आ सका है। क्यों केशव, ये क्या कह रही है? बाबा, यह ठीक कह रही है। उसने बहुत मेहनत की है। अच्छा, ऐसा है? तो ठीक है, मैं उससे मिलने उसके घर जाऊंगा। जी बाबा। अरे भाई सुनो, जल्दी उठो, देखो तो तुम्हारे घर कौन आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। अरे भाई, मेहर बाबा खुद आ रहे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर ही दर्शन देंगे। क्या क्या मेहर बाबा स्वयं चलकर मेरी इस झोपड़ी में आ रहे हैं? अरे, मेरे पास तो फल फूल कुछ भी नहीं है जो मैं मेहर बाबा को चढ़ा सकता। अब मैं क्या करूं? ओ खुदा, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी आपको नहीं दे सका, ना फल, ना फूल, ना नारियल। तब भी आप कितने दयालु हो कि मुझ जैसे की झोपड़ी में आए। तुम चिंता मत करो कि तुम मुझे फल फूल नहीं दे सकते। प्रेम सबसे ज्यादा अनमोल भेंट है जो कोई किसी को दे सकता है, और मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हूं। गांव नौरंगा में अनुपम आग ज्यादा जल गई और वहीं लीला प्रभु की परम अद्भुत ही हुई। अरे भाई, जल्दी जल्दी करो, ठीक से मिट्टी डालना, सड़क बहुत अच्छी बननी चाहिए। हाँ राम प्रसाद साहब, हम लोग बहुत अच्छी तरह से सड़क बना रहे हैं। मगर साहब, आप यह सड़क क्यों बनवा रहे हैं? कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत ही खास बात है। यहाँ मेहर बाबा आने वाले हैं। ये मेहर बाबा कौन है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता? मेहर बाबा इस युग के अवतार है, साक्षात मनुष्य रूप में खुदा है। क्या क्या कहा आपने? खुदा? क्या आपने खुदा को देखा है? हाँ भाई, देखा ही नहीं बल्कि बातें भी की है। अब वो यहाँ नौरंगा में हम सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तुम लोग भी आना। हाँ साहब, हम तो खुदा को देखने जरूर आएंगे। पता नहीं खुदा कैसा दिखता होगा, और लोगों को भी लाएंगे। मैं यह सड़क इसलिए ठीक करवा रहा हूँ ताकि खुदा मेहर बाबा की गाड़ी बिना किसी तकलीफ के हमारे गांव में आ सके। साहब साहब, आपने मेहर बाबा के लिए जो सड़क बनवाई थी उस पर तो पानी भर गया है। साहब, वह सड़क तो नहर के पानी से पूरी भर गई है। क्या क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो गया?
लगता है ये गांव के कुछ लोग जो मेहर बाबा के आने का विरोध कर रहे थे, यह उन्हीं की शरारत होगी। हाँ साहब, ऐसा ही लगता है कि किसी ने नहर फोड़ दी है। अब क्या होगा साहब? मेहर बाबा गांव में कैसे आएंगे? क्या हम लोग खुदा के दर्शन नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करता हूं, बाबा तो आने वाले होंगे। बाबा बाबा, कुछ दुश्मनों ने जो आपके आने का विरोध कर रहे थे गांव की नहर फोड़ दी है, जिससे गांव जाने के रास्ते पर पानी भर गया है। बाबा, अब आप गांव में कैसे जाएंगे? तुम चिंता मत करो राम प्रसाद, मैं गांव के बाहर ही दर्शन दे दूंगा। गांव के बाहर ही प्रभु ने दर्श सबको दे दिए। आंसुओं से प्रेमियों ने चरणों को तर्पण किए। दे उन्हें प्रसाद प्रभु ने अपने खुद को दे दिया और नौरंगा ने उनको प्रेम से ही ले लिया। हमीरपुर से चल दिए दिल्ली प्रभुवर मंडली के साथ में। महराजाद फिर चल दिए अमरावती दर्श देने के लिए। फिर खुलदाबाद सावनेर होते हुए नागपुर से गए इलाहाबाद। फिर लगाने आग प्रभुवर आंध्र जट से चल दिए। आंध्र को प्रभुवर ने अपनी गोद में ही ले लिया। आंध्र प्रभु का सिर बना, क्या भाग्य उसका बन गया। फिर एलरू पहुंच गए प्रिय दर्श देने के लिए। बाग में कट्टा के ठहरे, सबका भार खुद पे लेने के लिए। आप सब लोग ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है? रात को सब ठीक से सोए? जी बाबा, हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मेरे लिए तो कल की रात बहुत खराब थी। केवल मैं और खुदा ही इस रात के बारे में जानते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूं, यह बिल्कुल हेल जैसी रात थी। आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस 100% मानिए। ये क्रूसिफिकेशन और ह्यूमिलिएशन आंध्र में 1% भी पास नहीं हुआ है, और अप्रैल में तो ये बहुत उग्रता से होगा। मेरा शरीर 99% अप्रैल में ड्रॉप हो जाएगा। अगर 1% बच गया तो ये शरीर सालों तक नहीं गिरेगा। जी बाबा। बाबा, मैंने अमरावती दर्शन प्रोग्राम की फिल्म ली थी, जो मैं यहाँ आंध्र में आपको दिखाने लाया हूँ। अरे ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देशमुख मेरे सबसे अच्छे आदमियों में से एक है, लेकिन कभी कभी ये मुझे बहुत तंग कर देता है। बाबा, आप यह फिल्म देख लीजिए, बहुत अच्छी है। पर बाबा, मुझे एक प्रोजेक्टर की जरूरत है, जिससे कि मैं यह फिल्म आपको दिखा सकूं। अरे देशमुख, मेरी विम ने अनगिनत यूनिवर्सेस प्रोजेक्ट कर दिए हैं, और ये इतनी लंबी इंपॉर्टेंट फिल्म क्या है? तुम मुझे बताओ, मेरे लिए कौन सी ऐसी फिल्म बची है जो मैं देखूं? पर बाबा। देशमुख, अगर तुम और प्रोजेक्टर के लिए बात करोगे तो तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाएंगे और 7 बाल्टी भर बर्फीला ठंडा पानी तुम्हारे शरीर पर डाल दिया जाएगा। आलूबा, जैसे ही देशमुख के मुंह से प्रोजेक्टर का नाम आए, तुम उसके कपड़े उतार कर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देना। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ तो देशमुख, मैंने अलोबा को क्या आदेश दिया है? बाबा, आपने अलोबा को मेरे ऊपर 7 बाल्टी ठंडा पानी डालने को कहा है। अरे तुम किस तरह के डॉक्टर हो? मेरा आदेश वफादारी से रिपीट करो, वर्ड बाय वर्ड। बाबा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो तकलीफ में आ जाऊंगा और अलोबा को पानी तैयार करना पड़ेगा। क्यों अलोबा? बिल्कुल, मैं तो बाबा का ऑर्डर 100% मानूंगा। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारी ली हुई फिल्म देख लूंगा, पर भाई तुम सब लोगों को भी वो देखनी पड़ेगी। जी बाबा, हम सब देखेंगे, आप फिक्र मत करिए।
लौट आंध्र से फिर गए, आए मेहराबाद में, प्राण देहरादून सबके चल दिए फिर साथ में। मंडली महिला पुरुष की प्रिय प्रभु के पास थी, देखने प्रभु की खुशी बस मंडली की आश थी। देहरादून से प्रिय प्रभुवर सहारनपुर में जाकर रहे, मस्त कार्य में ही रुचि वे लेते रहे। बाबा, वह गठरी वाला मस्त तो बड़ा अच्छा निकला, जो हमें एक दर्जी की दुकान में मिला था। हाँ बैदुल, मेरा उसके साथ कार्य भी बड़ा अच्छा हो गया। बाबा, वो देखिए, वहां एक मस्त बैठा है। बाबा, ये तो मौलाना मस्त है, जिसे मैं यहां ढूंढ रहा था। चलिए उसके पास चलते हैं। ये काफी धार्मिक टाइप का मस्त है बाबा। हाँ हाँ, चलो चलो। बैदुल, इस मौलाना मस्त के साथ भी मेरा कार्य बड़ा अच्छा हो गया और मैं बहुत खुश हूं। बैदुल, एक काम करो, अब एक थोड़े हाई मस्त की तलाश करो। जी बाबा। बाबा, मुझे एक पेशावरी मस्त का भी पता चला है, जो हमेशा कब्रिस्तान में ही रहता है। चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, चलो। बाबा, वो पेशावरी मस्त तो यहाँ कब्रिस्तान में कहीं नहीं है। चलो बाहर जाकर सड़क पर देखते हैं। काफी एडवांस स्टेज का मस्त था और मेरा उसके साथ कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एट लास्ट बाबा, आपने उसे पकड़ ही लिया। किशन सिंह कुमार, आज क्या बात है? बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी बाबा, यहाँ आज ज्यादातर हर धर्म के लोग हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? बाबा, ये लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मगर कैकी, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं आजकल सवालों के जवाब नहीं देता। मगर फिर भी अगर ये लोग आ ही गए हैं तो इनसे कहो जल्दी जल्दी पूछ ले ये क्या पूछना चाहते हैं। बाबा, खुदा ने ये दुनिया क्यों बनाई? किसने कहा खुदा ने ये दुनिया बनाई है? हमने ये दुनिया अपनी कल्पना से बनाई है। खुदा सबसे ऊंचा है, आजाद है। जब हम कहते हैं कि उसने ये इल्यूजन बनाया है, तब हम उसे व उसकी अनंतता को नीचा करते हैं। वह इस सब से अलग है। जब हम उसे केवल अपने अंदर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पाएंगे, तभी हमारे सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे और तभी हमें तुरंत ज्ञान मिल जाएगा। हम पूरे हो जाएंगे। हम खुदा को प्रेम कैसे कर सकते हैं? खुदा को प्रेम कैसे करें? तुम किसी को भी प्रेम कैसे करते हो? अगर तुम किसी खूबसूरत लड़की से प्रेम में पड़ जाओ तो क्या होगा? उस आदमी के लिए कोई सिस्टम नहीं होता, ना कोई प्रिंसिपल। अरे वह हंसी उड़ने से भी नहीं डरता। अगर लोग उसे पागल कहें तो भी वो माइंड नहीं करता। अपने आप को अपने बिलवेड में हर हालत में खो देना ही मुख्य बात है। तो इसी तरह खुदा के प्रेम में पागल हो जाने को ही डिवाइन प्रेम में आना कहते हैं।
खुदा को केवल ऑनेस्ट लव से ही अनुभव किया जा सकता है। प्रेम तो एक उपहार है। अपनी पत्नी व बच्चों को किया जाने वाला प्रेम प्रेम नहीं, एक अटैचमेंट है। प्रेम तो डिवाइन है। जब यह किसी को होता है तो वो अपना सब कुछ त्याग देता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ खुदा से ही प्रेम करो। बाबा, जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक बहुत बड़ा मजाक है। वो जो इसे जानते हैं, दूसरे उसे मुश्किल से समझ पाते हैं, और वो जो इसे नहीं जानते, वो अपने आप को हमेशा एक भ्रम में पाते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्यों लोग जिंदगी को सीरियसली लेते हैं और खुदा को लाइटली, जबकि हमें उसका उल्टा ही करना चाहिए? तब हम जानेंगे कि हम हमेशा वही थे, हमेशा वही रहेंगे, इस मजाक के जन्मदाता। वो ज्ञान तर्क से नहीं बल्कि अनुभवों से आता है। क्यों? ठीक है ना? लगता है अब आप लोगों के सवाल खत्म हो गए। बाबा, हमारे मन में बुरे विचार अच्छे विचारों की बजाय ज्यादा आते हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताता हूं। मेरा मौन संसार के लिए है। आध्यात्मिक साधना के लिए मौन का कोई महत्व नहीं है। मन को मौन रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि विचारों को आने दो। ये डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन और माया के विचारों का टॉर्चर आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा है। ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। अपने विचारों को आने से मत रोको, मगर उन्हें एक्शन में आने से रोको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब ये विचार कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान करते हैं। ये कहीं उधार नहीं लिए जाते, न ही कहीं बाहर से आते हैं। ये विचार तुम्हारे अंदर की गहराइयों में है। अगर ये अभी बाहर नहीं आए तो किसी और समय आएंगे, इसलिए इन्हें रोको मत। अपने गुरु के आदेश 100% मानो। विचारों को आने दो, उन्हें आने दो, जाने दो, अच्छे या बुरे। इसलिए चिंता मत करो। काम, क्रोध, लोभ के विचारों को आने दो। मैं कहता हूं उन्हें आना चाहिए। आग अपनी चोटी पर पहुंचनी चाहिए और तब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बाबा, हरीश चंद कोचर बहुत समय से बाहर बैठे। ठीक है किशन सिंह, उसे भी बुला लो। कोचर, जो भी तुम्हें कहना है 5 मिनट में कहो। जो भी कहो ईमानदारी से कहना। जी बाबा। बाबा, मुझे मेरी दिमागी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। यह सारा संसार एक धोखाधड़ी है और मैं इसमें नहीं जीना चाहता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लोग मेरी सादगी की हंसी उड़ाते हैं और एक दिन मैं इसी के लिए मर जाऊंगा। अगर लोग हमारे साथ बेईमानी करें, अगर लोग हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करें, अगर लोग हमारे साथ छल कपट करें और फिर भी हम ईमानदार रहें, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि ये छल करने वाले, हमारे शत्रु कहलाने वाले ये लोग असल में हमारे मित्र हैं। वे हमारे पाप, हमारी कमजोरियों को साफ कर देते हैं और हमारा खुदा के लिए रास्ता खुला कर देते हैं। वे हमारे साथ छल नहीं करते, बल्कि वे हमारी मदद करते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं, छल करते हैं। कोचर, इस सब के लिए तुम्हें 3 निर्देश मानने होंगे। 1, किसी भी परिस्थिति में ईमानदार रहो। बिजनेस डिस्प्यूट्स में लीगल स्टेप्स जो कहे जाए लो। अच्छे से अच्छा करो
मगर कड़वाहट के साथ नहीं। मैं अंदर से तुम्हारी मदद करूंगा। मुझसे ज्यादा से ज्यादा प्रेम करो। जी बाबा, बाबा ये निर्देश मानने में आप मेरी मदद करिएगा। जब भी मैं किसी को कोई निर्देश देता हूं, उसी समय मैं उसको उनका पालन करने की शक्ति भी देता हूं। जय हो हे प्रभुराज, तेरी सारे जगत में तेरे ही बस काज, तन मन धन अर्पण रहे। अरे वाह, देहरादून के इस बंगले में तो बहुत ही अच्छे अच्छे आम के पेड़ लगे हैं। हाँ देखो, कितने सारे आम तो पके हुए भी लगे हैं। हाँ, बाबा का प्रिय फल भी तो आम है। क्यों भाई, क्या बातचीत चल रही है? बाबा, हम लोग तो ये आम के पेड़ देख रहे थे। देखिए तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। बाबा, आम तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं ये आम तोड़ सकता हूँ? देखो बैदुल, जो भी आम जमीन पर गिरे उसे उठाकर तुम खा सकते हो। हाँ, और आम तो गुस्ताद जी को भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। ठीक है, तो तुम्हारे साथ साथ मैं गुस्ताद जी को भी ये परमिशन देता हूं, तुम दोनों जमीन के गिरे आम खा सकते हो। अरे वाह, अरे वाह, मुझे तो एक काम मिल गया। इस रात के समय में गिरे हुए आम ठीक से दिखाई भी नहीं देते। जल्दी जल्दी ढूंढ लेता हूं, कहीं वो बैदुल आ गया तो मुझसे पहले आम ढूंढ लेगा। ओह, ये बारिश को भी अभी आना था। अरे देशमुख, तुम यहां क्या कर रहे हो? पर गुस्ताद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा था। देख रहा था कि बारिश में बाहर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ओहो, गुस्ताद जी, इस रात के अंधेरे में बारिश में आम खा रहे हैं, वो भी बैदुल से छिपकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, हालांकि शाम को नागपुर से आने के बाद मैं काफी थका हुआ था, पर फिर भी इस बारिश की आवाज से नींद न आने के कारण मैंने सोचा नीचे सो जाऊं और बिस्तर सीढ़ियों के बजाय ऊपर से ही नीचे फेंक दिया। और अगर तुम्हारे बिस्तर से मुझे चोट लग जाती तो? बाबा, ये देशमुख को तो रात में भी नींद नहीं आती। क्यों, क्या बात है गुस्ताद जी? बाबा, रात को इन्होंने ऊपर के कमरे से अपना बेडिंग खिड़की से नीचे फेंक दिया। अगर मुझे लग जाता तो? पर गुस्ताद जी, आप वहां रात में बारिश में क्या कर रहे थे? मैं तो वहां वैसे ही खड़ा था। वैसे ही? गुस्ताद जी, क्या मैंने तुम्हें चौकीदारी का काम दिया है? नहीं बाबा, असल में मैं रात के अंधेरे में बैदुल से छिपकर गिरे हुए आम खा रहा था। क्या तुम रात में भी आम खाते हो? इसीलिए मुझे दिन में कोई भी आम गिरा हुआ नहीं मिलता। बाबा, जब से आपने गुस्ताद जी व बैदुल को नीचे गिरे हुए आम खाने की परमिशन दी है, इन दोनों के बीच यही बहस चलती है कि कौन पहले आम ढूंढकर खा ले। अच्छा, ये बात है। अगर देशमुख अपना बिस्तर न फेंकता तो मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं चलती।
इरज, भूषण से कहना ये सारे आम पेड़ों से तुड़वा कर पकने के बाद बेच दे और मुझे उसका हिसाब दे। जी बाबा। बैदुल गुस्ताद जी, आज से आपका गिरे हुए आम खाना बंद। उस्ताद जी, इस देशमुख ने तो हमें फंसा दिया। अब जब तक ये यहाँ से चला नहीं जाता हमें चैन नहीं आएगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बैदुल। सावनेर में दर्शन को पहली बार पास प्रभुवर के भाव गया, लेकर के बस आश दर्शन की ही साथ में। खाया क्या केले का प्रसाद, भाव बिल्कुल जल गया। रही प्रभु की याद और सब कुछ ही खो गया। नागपुर में प्रभु ने मिल कहा, फंसा तू जाल 1000 में कई, हुक्मों को तू पाल रहना मेरे साथ में। अब देहरादून में वह आ गए रहने बाबा पास, और आते ही बाबा ने हुक्म दिया एक खास। अरे भाऊ, आओ आओ, अब मेरे पास सदा के लिए रहने आ गए। जी बाबा। बाबा, अब मैं आपके पास हमेशा के लिए रहने आ गया हूं, और आपकी आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी रमा व बेटी शीला के रहने का उचित बंदोबस्त करके आया हूं। बहुत अच्छे। बाबा, अब मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए मेरी पहली आज्ञा यह है कि तुम हर रात के 9 बजे मंडली के कमरों में जाओ और जोर से कहो, मूर्खों, अब तुम सब चुप रहो, देख लो 9 बज गए हैं। ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शुरुआत है। जी बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। अरे शाम हो रही है। अरे रात के 9 बजे मुझे सबके कमरों में जाकर जो कहना है, उससे तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे 2 बार तो मैं टॉयलेट जा चुका हूं, अब क्या करूं? अरे मुझे तो पसीने छूट रहे हैं, पर बाबा का मेरे लिए ये पहला आदेश है, मानना तो पड़ेगा ही। ओह, 9 बज गए। चलो चलो चलो, अपनी साधना शुरू करता हूं। मूर्ख, अब तुम चुप रहो, देख लो 9 बज गए हैं। कौन है? क्या है? अरे ये तो भाव की आवाज लगती है। मूर्ख, अब तुम चुप रहो, देख लो 9 बज गए हैं। क्या हुआ? ये कौन है? कौन हमको चुप करा रहा है? शायद ये उस नए आए भाव की आवाज है। अभी अभी तो आया है, ये उसको क्या हो गया? अरे मूर्ख, तुम अब चुप रहो, देख लो रात के 9 बज गए हैं। मैं तो यहां चुपचाप हूं, आंख से दिखता नहीं है क्या? मैं अकेला हूं। भागा मुख को मोड़ भाव ठहरा ही नहीं, हुक्म मगर वह तोड़ सकता था, प्रभु का नहीं। ये भाव बिल्कुल अशिष्ट इंसान है। क्यों, क्या हुआ? कल ही तो नागपुर से आया है। हाँ, तभी तो, अभी बिल्कुल नया नया आया है, उम्र में भी कम है, पर फिर भी पिछली रात जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, उसने चुपचाप मेरा दरवाजा खोला, अंदर आया और कहता है, तुम मूर्ख, 9 बज गए हैं, चुप रहो। मैं तो चुपचाप ही था, क्योंकि मैं तो मौन में हूं। अच्छा, यही बात उसने मुझसे भी कही थी। वह नया है, हमें उसकी यह बात भूल जानी चाहिए। उसके पास कॉलेज की मास्टर डिग्री है, लेकिन फिर भी वह बेवकूफ है, उसको कोई मैनर्स नहीं है। चलो छोड़ो। कहो कैकुबाद, कुछ परेशान लग रहे हो? बाबा, ये भाऊ जो अभी यहाँ रहने आया है, मुझे कुछ मूर्ख लगता है। क्यों, क्या हुआ कैकुबाद? बाबा, ये हरेक के कमरे में रात को जाकर कहता है, मूर्ख, तुम अब चुप रहो, रात के 9 बज गए हैं। बाबा, आप तो जानते हैं
मैं तो बात भी नहीं करता, चुपचाप अपनी प्रार्थना मन मन में कहता हूँ। ठीक है कैकुबाद, मैं भाऊ से बात करता हूँ। ठीक है बाबा। भाऊ, क्या हुआ? कोई परेशानी है? बाबा, मैं तो आपके आदेश का पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ, पर इससे बाकी लोग मेरे से नाराज हैं, ऐसा लगता है। तो चलो, अब तुम सबसे ये कहना बंद कर दो, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से बहुत खुश हूं। अब से तुम हिंदी की कॉरेस्पॉन्डेंस और कुछ दिनों के लिए नाइट वॉच का काम संभाल लो और ईसा की देखभाल भी करो। जी बाबा, जरूर। मैं ये सब काम बहुत अच्छी तरह से करूंगा। भाऊ। जी बाबा। तुम्हारा सब काम कैसे चल रहा है? ईसा को ठीक से संभाल रहे हो ना? जी बाबा। बाबा, वह नंगा मस्त जिसे हम ढूंढ रहे थे, दूर कहीं सड़क पर घूमता हुआ मिल गया है। अच्छा भाऊ, अब तुम इस मस्त की सेवा का कार्य भी शुरू कर दो। जी बाबा। बाबा, भाऊ ने तो कभी कोई मस्त देखा ही नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं एरज, भाऊ सब कर सकता है। वह इस मस्त को अच्छी तरह से संभाल लेगा। ठीक है बाबा। अरे ये क्या है? ये कैसा मस्त है? ये कितना गंदा है। लगता है सालों से नहाया ही नहीं है। बाबा ने मुझ में पता नहीं क्या देखकर मुझको इसकी सेवा में लगाया है। ये मस्त से ज्यादा मैड लगता है। क्या बात है भाऊ, किस सोच विचार में हो? अब तुम इस मस्त की हर जरूरत का ध्यान रखना और इसकी अच्छी तरह से देखभाल भी करना। जी बाबा। अरे भाऊ, तुम इस मस्त की कैसी सेवा कर रहे हो? देखो तो इसने पूरा बिस्तर ही गंदा कर रखा है। तुम्हें मालूम है ना, ये एक मजूब टाइप का मस्त है। इसे अपने शरीर का ज्यादा होश नहीं है। उस दिन से भाव अच्छी तरह करते थे सब काम, पर बाबा भी पा लेते थे कोई ना कोई गलत काम। छी छी, कितना गंदा कर रखा है। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये एक मस्त नहीं, एक मैड है, मैड। पर फिर भी मुझको इसका काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो, आज तो मस्त का सारा काम ठीक हो गया है। कमरा भी साफ है, मस्त भी साफ है। अब आज बाबा बहुत खुश होंगे कि मैंने कितनी अच्छी तरह से मस्त का सारा काम किया है। भाऊ, ये क्या? इस मस्त ने तो पूरा बिस्तर ही गीला कर रखा है। तुम ठीक से उसका काम नहीं कर रहे हो। ये मस्त नहीं, एक पागल है। क्या हुआ भाऊ? मुझे सच बोलो, तुम इस मस्त के बारे में क्या सोच रहे हो? बाबा, मुझे मस्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये आदमी तो मुझे मैड लगता है। अरे ये मैड नहीं है, तू मैड है, मैड। तूने एमए की डिग्री कैसे ली है? क्या तूने किसी को रिश्वत दी थी? अरे तुझे कोई सेंस ही नहीं है। तुम कहते हो ये मैड है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि ये एक मस्त है, मैड नहीं है। अब आज तो मैंने मस्त का सारा काम बहुत सफाई से कर दिया है। बिस्तर पर चादर भी साफ है, कमरा भी चमक रहा है। अब आज तो बाबा खुश हो जाएंगे। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये दीवार कब गिर गई? मैं तो बाहर ही खड़ा था, कोई आवाज भी नहीं आई। भाऊ, मैंने तुम्हें मस्त की सेवा करने का काम दिया था या उसे मार डालने का?
अगर दीवार इस तरफ गिर जाती तो मस्त तो उसमें दब गया होता ना। क्या तुम्हारे कोई आंखें नहीं है? अरे भाई, तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम मस्त को मारना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम यहां पर आए हो? बाबा, ये मेरी समझ के बाहर है। इतनी मजबूत दीवार कैसे गिर सकती है? कुछ मिनटों पहले तो ये ठीक थी। अरे अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी मदद नहीं करता तो उसे क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो? मैं तुम्हें कहता हूं वो एक मैड नहीं है, तो क्यों अपना दिमाग इस्तेमाल करके तुम अब भी उसे मैड मानते हो? अच्छा, तो अब मुझे बताओ ये दीवार गिरी कैसे? बाबा, मुझे नहीं पता। इतनी ठोस दीवार अपने आप नहीं गिर सकती, और मैंने तो कोई आवाज भी नहीं सुनी। मुझे समझ में नहीं आता। कारणों को सोचना बंद करो और जो मैं कहता हूं उसे करो। जी बाबा। तुझे बेटा होगा। क्या? इसे कैसे पता कि मेरी पत्नी रमा प्रेग्नेंट है? एक दिन इसने मेरे एग्जाम्स में पास होने के बारे में भी बताया था। ये मस्त कोई आम आदमी या मैड नहीं लगता। बाबा भी कहते हैं ये एक मजूब टाइप का मस्त है जो बहुत ऊंचे प्लेन्स के होते हैं। मेहर बाबा महान है। जरूर ये कोई बहुत ऊंची आत्मा है। देहरादून में एक रानी थी, वहां पर मोहिनी थी। वह सहारनपुर की, पर थी वहां रहती। मर गई सुंदर सी लड़की, उसकी जो थी जिंदगी। हो गई पागल सी रानी, आई प्रभु के पास में। जिंदगी आंसू बनी थी भास के उस त्रास में। आप कौन हैं? कहां से आई हैं? और क्या चाहती हैं? मैं सहारनपुर की महारानी मोहिनी हूँ। बाबा, मुझे बहुत ही गहन दुख पहुंचा है। मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आई हूँ। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? तुम मुझसे क्या चाहती हो? बाबा, मेरी बेटी मेरी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे मेरी बेटी जिंदा वापस कर दीजिए बाबा, जिंदा वापस कर दीजिए। अरे रो क्यों रही हो? तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। क्या वही बेटी बाबा, उसी रूप में? हाँ, मैं वादा करता हूँ वही बेटी। लेकिन बाबा, उसकी मृत शरीर का तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है। देखो, मैं परमात्मा हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने ये दुनिया बनाई है, तो क्या मैं फिर से तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं बना सकता? क्या आप सच में मेरी बेटी वापस दे देंगे बाबा? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं ना। चिंता छोड़ दो और धैर्य रखो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तुम्हें क्या करना है कि मुझे याद करो और मुझसे प्रेम करो। लगातार मुझे याद रखो और जितना भी ज्यादा मुझसे प्रेम कर सकती हो करो। क्या तुम ऐसा करोगी? जी बाबा, मैं हमेशा हमेशा आपको याद करूंगी। माय गॉड, बाबा ने ये कैसा प्रॉमिस कर दिया? वो तो इस तरह की चीजें कभी डिक्लेयर नहीं करते। बाबा अपने रानी मोहिनी से कह तो दिया है कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन जब उसे बेटी वापस नहीं मिलेगी तब क्या होगा? एरज, मेरे पास हर बीमारी की दवा है और मेरा इलाज भी अचूक है। अभी उसको इसी दवा की जरूरत थी जब तक कि उसकी बीमारी चली न जाए। वो खुश थी और तुम देखोगे कि उसकी हालत और खराब नहीं होगी बल्कि इंप्रूव होगी। और देखो, मैंने रानी को अपना प्रेम देकर उससे अपनी बेटी की याद वापस ले ली है। थोड़े दिनों में ही मेरे प्रेम में
वो अपनी बेटी को बिल्कुल भूल जाएगी। वाह बाबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। अरे भाई, इसीलिए तो मैं खुदा हूं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, आज 20 अगस्त को तुम लोगों को पूरी रात जगना है। जी बाबा। अच्छा, तो ऐसा करो, क्योंकि हम सब लोगों को पूरी रात जागना है, भाऊ तुम एक नाटक करवाओ। जी बाबा, हालांकि समय काफी कम है, पर फिर भी मैं एक नाटक लिखता हूं जिसे हम सब मिलकर करेंगे। लिख दिया फिर भाऊ ने नाटक दुर्गादास का था, जो भक्त देवी माँ दुर्गा का बहुत पास का। मगर हाथ से उसमें क्या हुआ, लोग डायलॉग्स भूल गए, जिसने बाबा को खूब हंसाया। कट गई रात आराम से। आप लोगों को अपने अपने पार्ट अच्छी तरह से याद है ना? हाँ हाँ भाऊ, तुम फिक्र मत करो, हम लोग बाबा के सामने खूब अच्छा नाटक करेंगे। तुम लोगों को अपने अपने डायलॉग भी ठीक से बोलने होंगे। इल्चा, तुम रानी गुलनार हो, जो दुर्गादास को, जो विष्णु है, अपने प्यार का इजहार करोगे। हाँ हाँ, याद है। और अलोबा, तुम जल्लाद का रोल अच्छी तरह से करना। तुम्हें दुर्गादास यानी कि विष्णु को डराना है। तुम देखते जाओ भाऊ, मैं अपनी तलवार का उपयोग कितनी अच्छी तरह से करता हूँ। नीलू, तुम्हें आर्मी के कमांडर की हैसियत से दुर्गादास को बचाना है, और औरंगजेब यानी कि मुझे रानी के अन्याय की खबर करनी है। हाँ हाँ भाऊ, मुझे सब याद है। क्यों भाऊ, नाटक की सब तैयारी हो गई? जी बाबा, बस अभी शुरू करते हैं। तो अब आप लोगों के सामने शहंशाह औरंगजेब की रानी गुलनार की दुर्गादास नाम के एक देवी दुर्गा भक्त के साथ हुई प्रेम कहानी का अंजाम हाजिर है। कृपया शांति से नाटक देखिए। दुर्गादास, तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हें इस राज्य की सल्तनत दिलवा देंगे। महारानी साहिबा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने जीवन भर ईमानदारी से शहंशाह औरंगजेब का कार्य किया है और आगे भी पूरी वफादारी से ही उनका काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दुर्गादास, हमसे प्यार न करके तुमने हमारा अपमान किया है। मैं जल्लाद से तुम्हारा सिर कटवा दूंगी दुर्गादास। महारानी साहिबा, हमें माफ। देख देख बेदूरा, अरे वो गलत टाइम पे आ गया। तो गलत टाइम पे आ गया। गलत टाइम पे आ गया। दुर्गादास, हमारी बात न मानकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दुर्गादास, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दुर्गादास, मैंने तुम्हारी वो महारानी गुलनार की सारी बातें सुन ली है। वाकई में तुम शहंशाह औरंगजेब के एक बहुत ही वफादार सेवक हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शाबाश, मैंने बाहर तुम्हारे लिए एक घोड़ा तैयार करवा दिया है। तुम कारावास से जल्दी से भाग जाओ। शुक्रिया दिलेर खान, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। बेगम साहिबा, हालांकि हम बूढ़े हो गए हैं और आपसे प्यार नहीं कर सकते, पर फिर भी आपको दुर्गादास के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। चलिए, इसके बावजूद ये शहंशाह औरंगजेब आपको
माफ करता है, आपको माफ करता है। अरे एल्चा, अरे तुम्हारा डायलॉग बोलो। क्या कर रही हो? डायलॉग बोलो। तुम्हारा डायलॉग बोलो एल्चा। बाबा बाबा एल्चो डायलॉग जल्दी बोलो। बाबा, ये एल्चा अपना डायलॉग भूल गया। वाह वाह एल्चा, हेलो बाबा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अपनी सही लाइनें भूलकर अच्छा मनोरंजन किया। बड़े मजे से रात कट गई। चल रहा था कार्य प्रभु का, लेकर के एक क्रम, प्रार्थना परवरदिगारा दे दी उन्होंने एक दिन परम। जन थे प्रभु के पास आते देहरादून में, लेकर भौतिक आस, प्यास नहीं थी प्रेम की। अनुपम एक संदेश, ऊंचों में सबसे ऊंचा प्रभु ने तब दे दिया। उनका वह आदेश जग के खातिर हो गया। था देहरादून में कई दिनों तक नाम जप का कार्यक्रम। सब धर्मों के नाम लोग जपते ही रहे। कोई अहुरमज़्द, कोई खुदा, कोई मेहर बाबा जपते रहे। बाबा ने मुझे पूरी रात अहुरमज़्द नाम जपने को कहा। अहुरमज़्द, 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 मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा। अरे मेहर बाबा, ये क्या? मेहर बाबा, केकी को तो बाबा ने अहुरमज़्द नाम जपने को दिया था। ये तो मेहर बाबा जप रहा है। मेहर बाबा, मेहर बाबा, अभी जाकर बाबा को बताता हूँ। मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा। बाबा देखिए देखिए, आपने तो केकी को अहुरमज़्द नाम रात भर जपने को दिया था, मगर मैंने सुना वो तो मेहर बाबा जप रहा था। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। आपकी फोटो देखते देखते जप करने पर मैं अहुरमज़्द की जगह आपका नाम लेने लगा। कोई बात नहीं केकी, मेहर बाबा खुद ही अहुरमज़्द है। अरे नीरज, ये देशमुख भी पता नहीं लोगों से क्या क्या कहते रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैंने भी सुना है कि नागपुर में जब रात भर जागकर नाम जप करने का सर्कुलर पहुंचा, तब देशमुख ने लोगों से कह दिया कि यह रात गॉड रियलाइजेशन की रात है और कुछ लोगों को डिवाइन स्टेट जरूर मिलेगी। अच्छा, तो एक प्लान बनाते हैं। देशमुख जब यहाँ देहरादून आएंगे, हम उनको मिलके बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे। डॉक्टर साहब आइए आइए आइए। डॉक्टर साहेब, कुछ हो गया है। 28 अक्टूबर की नाम जप की रात से ही सारी मंडली मस्तों की तरह बिहेव कर रही है। केवल मैं ही दुर्भाग्य से इस स्टेज से बच गया हूं। ये मेरा बुरा भाग्य ही है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पर क्या हुआ? सारे लोग मस्त बन गए हैं, लेकिन जब बाबा आते हैं तो सारे लोग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, और जैसे ही बाबा जाते हैं, फिर से सब उसी स्टेट में आ जाते हैं। मैं वाकई में बहुत ही बदकिस्मत हूं कि मुझे ऐसा कोई अनुभव ही नहीं हुआ। भाऊ, तुम चिंता मत करो, तुम भी मंडली के एक सदस्य हो। एक दिन बाबा तुम्हें भी जरूर उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
तो सब खतरनाक मस्त बन गए हैं। भाऊ, बाकी सब तो जमाली मस्त लग रहे हैं, पर ये पेंडू तो जलाली दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, ये लोग 2 दिनों से ऐसे ही हैं और मुझे ही इनकी देखभाल करनी है। अरे देशमुख, क्या मंडली ने तुमसे बात की? नहीं बाबा, ये अरे इसके बारे में मत सोचो, ये सब नॉर्मल नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, तुम और क्या चाहते हो? बाबा, मेरी पत्नी इंदुमती तो भाऊ, जब ये अपनी पत्नी का नाम ले तो इसको एक जोरदार सुई लगा दे। हाँ तो देशमुख, तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। भाऊ के हाथ में सुई है तो मैं आपको जरूर बता देता। अरे अगर तुम अपनी पत्नी के लिए सुई चुभवा लो तो उसमें क्या नुकसान है? मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे? बाबा, आप भी मेरे साथ हमेशा मजाक करते हैं। भाऊ, जोर से बोलो, इंदुपति आओ। इंदुपति आओ। देशमुख, भाऊ ने तुम्हें क्या कहकर पुकारा? बाबा, मैंने कहा ना, मुझे इस सुई से डर लगता है, मैं आपसे नहीं कह सकता। वाह वाह भाऊजी, मैं तो गदगद हो गया लोगों का प्रेम देखकर, जो आंध्र व हमीरपुर के लोगों के मन में बाबा के लिए उत्पन्न हुआ। लोग बाबा के प्रेम में घायल किस तरह से दीवाने हुए जा रहे थे। दर्शन प्रोग्रामों में तो बाबा को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था। बाबा की जय के क्या नारे लग रहे थे। हाँ भाई, बाबा का प्रेम तो चारों तरफ ऐसा बिखरा हुआ था मानो किसी ने प्रेम रूपी बूंदों की फुहार बिखेर दी हो। हाँ भाऊजी, आप भी तो पहली बार इसी फेस के दौरान बाबा से मिले थे। हाँ भाई, वह घटना भी कितनी अलग थी। खैर छोड़ो, अब तुम्हें बाबा के हमीरपुर व आंध्र के दूसरे दौरों के बारे में बताते हैं। जी भाऊजी। हमीरपुर और आंध्र में उठी दरश की प्यास, आग जली और उठ गई वहां प्यास ही प्यास। रो रो कहती प्यास थी, आओ प्रियतम पास। हमीरपुर फिर दोबारा प्रियनाथ महाबलेश्वर से आए पास। बेर के ही झाड़ केवल थे इछौरा गांव में, बेर की बिल्कुल नहीं कीमत थी कुछ उस ठाव में। अरे वाह, हमारे इछौरा के इस घर में यह बेर का पेड़ तो फलों से लदा हुआ है। मुझे तो बेर बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो पके हुए बेर नीचे पड़े हैं, इनमें से मैं कुछ खा लेता हूँ। गुस्ता जी, ये आप बेर किसी से पूछकर खा रहे हैं? नहीं बाबा, यहाँ तो कितने बेर गिरे पड़े हैं, मैंने तो गिरा हुआ बेर ही खाया है। नहीं, चाहे जो हो, बिना मालिक से पूछे तुम्हें बेर नहीं खाने चाहिए थे। आज ही यहां से वापस जाओ। क्या यहां आकर तुमने सच्चाई का साथ छोड़ दिया है? मुझे ऐसा कोई काम अच्छा नहीं लगता। प्रभु दयाल, जाओ इन पेड़ों के मालिक को बुला कर लाओ। जी बाबा। बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्री रामचरण, ये बेर का पेड़ तुम्हारा है? जी बाबा। श्री रामचरण, मेरी मंडली ने बिना तुम्हारी अनुमति लिए बेर खाए हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा, मैं आपका हूँ, ये घर आपका है, और यहाँ तक कि ये बेर का पेड़ भी आपका है, मंडली भी आपकी है। इसलिए जो बेर इन लोगों ने खाए हैं वे भी आपसे ही संबंधित रखते हैं, मेरे से नहीं। हाँ, ये पूरा संसार ही मेरा है, फिर भी दुनिया के नियमों का पालन होना चाहिए। इस दुनिया में ये सही नहीं है कि कोई भी चीज जो आपकी नहीं है बिना मालिक से पूछे ली जाए। यही संसार की सच्चाई है, और जो मेरे साथ रहते हैं उनके ऊपर तो और भी ज्यादा अप्लाई होती है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए
कि वे दुनिया के नियमों से ऊपर हैं। मैं अपनी मंडली के बदले में तुमसे माफी मांगता हूं। बाबा, यहाँ बेरों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इनको बेर खाकर बड़ा मजा आया। नहीं नहीं, ये पेड़ तुम्हारे हैं और चाहे तुम्हारे लिए इनकी कोई कीमत नहीं है, पर फिर भी ईमानदारी इसी में थी कि पहले तुम्हारी अनुमति ली जाती। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही इनके बेर खाने पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु, आपने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया। मैं आज तक झूठा व्यवसाय करता रहा, अब इनको डांटकर आपने मुझे अच्छा पाठ सिखा दिया। प्रभु की महिमा अद्भुत, ऐसा उन्होंने काम किया कि आचरण उसका करने कैसे ढंग से जाम दिया। जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय हो तुम्हारी, जय जय हो, जय हो। सत्य प्रभु है एक और सब कुछ ही भास है ही कहाँ अनेक खेल, निरा है भास का। फिर मेहरास्ताना प्रभुवर चल दिए उल्लास से, साथ में जनते बहुत से मग्न थे सहवास से। आज यहाँ मेहरास्ताना में आकर मैं बहुत खुश हूँ। यह एक बहुत बड़ा भाग्य है कि मेरा दूसरा हमीरपुर का दर्शन प्रोग्राम आज यहाँ खत्म हो रहा है। तो आज रात सब लोग 9 बजे रात से सुबह 4:30 बजे तक जागेंगे व कव्वाली का कार्यक्रम किया जाएगा। क्यों पुकार, कव्वाल का इंतजाम हो गया? जी बाबा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बाबा, आज तो संगीत में मजा आ जाएगा और रात कब निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बाबा, ये कव्वाल है। अरे भाई, कव्वाली शुरू करो।
चप्पल दरवाजे के सामने मत रखना, क्योंकि इससे रास्ता रुकता है। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सुनो भाई, ये जूते चप्पल यहाँ से उठाकर एक किनारे पर रख दो। वाह, ये तुम क्या कर रहे हो? इस ढेर में से लोग अपने जूते चप्पल कैसे अलग कर पाएंगे? पेंडू, ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने दरवाजा क्यों रोका? धीरज, जाओ कुमार और पेंडू को बुला ला। जी बाबा। हरजीवन लाल। जी बाबा। पेंडू कंट्रोलर व कुमार कमांडर इन चीफ है। तुम एक वकील हो। अब तुम हमें बताओ, कौन ऊंचा है, कंट्रोलर या कमांडर इन चीफ? बाबा, आपके दरबार में यह कहना मुश्किल है कि किसकी अथॉरिटी ऊपर है। आप अकेले ही यह जानते हैं। अरे उसे भूल जाओ, तुम अपनी लीगल राय मुझे दो। बाबा, वकील तो उसी की साइड लेता है जो उसे ज्यादा पैसे देता है। सच झूठ में वह झूठ सच में बदल जाता है। जिसने भी ये जूते फेंके बहुत गलत काम किया है। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि पेंडू व कुमार एक दूसरे को प्यार से गले लगाएं, क्योंकि इन दोनों के पास वकील को देने के लिए पैसे ही नहीं है। धीरज, प्रायश्चित प्रार्थना पढ़ो। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना कुमार, तुम मुझे परमात्मा कैसे कहते हो? मैं केवल अपने बाबा को जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि उनसे ऊंचा कोई नहीं है। अगर वे परमात्मा से भी ऊपर हैं, तब वे परमात्मा बाबा है। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को बहुत गहरे तक छू लिया है कुमार। केशव, तुम्हें नहीं मालूम कि इस क्षण तुम्हें कौन सा भाग्य मिल रहा है। बाबा, यह सब आप ही की कृपा है। धीरज, अवतार मेहर बाबा की जय। 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 मेरे इस इनकारनेशन में ये पहली बार मैंने खुले और साफ रूप में
अपने को अवतार घोषित किया है। मैं वही हूं जो सबके बीच में फिर से आता है। मैं वही हूं जो एंशिएंट मैसेज लाता है। मुझे प्रेम करो, खुदा से प्रेम करो। मैं मनुष्य रूप में ईश्वर हूं। केशव, आज 10 फरवरी 1954 को पारसी कैलेंडर के हिसाब से बाबा का 60वां जन्मदिन भी है। बाबा, इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बधाई गाओ, आए हैं अवतार, बधाई गाओ, आए हैं अवतार, आए हैं अवतार, मेहर आए हैं अवतार। इतनी राम वीरा अणुमारो बनन संग पार, इन्हीं कृष्ण बनदास रचायो, डाल कंस बचार, आंध्र में कट्टा राव के बाग में समिति एक बनाई थी बाबा ने, नाम दिया KDRM। नाम पर कुटुंब शास्त्री, धनपति राव, रंगा राव और मल्लिका अर्जुना के। अब राजमुंद्री आए प्रभुवर, फिर कुछ खास काम से। कार्यकर्ता भी आंध्र के सब वहां पर आ गए पैगाम से। रात भर प्रभु बैठ उनके बीच बतलाते ही रहे, प्रेम फैलाने की ढब उनको वे समझाते ही रहे। यह राजमंद्री के गुरुकुल हॉल में 1 मार्च 1954 को रात के 9 बजे मैंने आप लोगों को आंध्र के KDRM और वर्कर्स को एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया है। आज यहाँ कोई पॉलिटिकल या सोशल मीटिंग नहीं हो रही है, बल्कि डिवाइन कॉज के लिए मीटिंग है। मेरी आरती, मेरी पूजा, हार पहनाना, मुझे नमन करना मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जो चाहता हूं वो रियल वर्क है। जी बाबा। अब मैं उस काम के बारे में बताता हूं जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहां बुलाया है। आप अपने को वर्कर्स कहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि कार्य क्या है। आप लोग मेरा कार्य बहुत प्रेम से अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत गलत है, डीप रूटेड है। आप लोगों में विचारों में मतभेद हो सकते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और जलन भी हो सकती है जो कार्य के बेसिस को पूरी तरह तोड़ देती है। क्या मैं अपना यूनिवर्सल वर्क शांत तरीके से खुद नहीं कर सकता? मैं केवल आप लोगों को अपने डिवाइन कॉज में शामिल करता हूं। तुमको मेरा कार्य मेरे प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए ईमानदारी से करना चाहिए। वह तुम्हें मुझसे या किसी दूसरे से प्रशंसा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसमें कार्य बर्बाद हो जाता। मेरे लिए अपने कार्य को करने के लिए किसी की मदद क्यों लेना? मैंने लोगों से सुना है कि पैसे इकट्ठे किए गए, खर्च किए गए बिना किसी हिसाब के। एक पैसा भी मेरे नाम पर बिना किसी सत्य आधार के बेईमानी है। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए कि काम करना है या बंद करना है।
लोगों को सिर्फ मेरी किताबें या संदेश पढ़वाना ही काफी नहीं है, बल्कि इस तरह का त्याग का जीवन जीना चाहिए कि लोग खुद अपने आप ही मुझे प्रेम करें। जी बाबा। पिछली बार जब मैं आंध्र में आया था, तब मैंने KDRM को आंध्र में कार्य करने के लिए 4 खंभों के रूप में स्थापित किया था। कुटुंब शास्त्री धनपति राव, रंगा राव, मल्लिकार्जुन राव। मगर मैं ये भूल गया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक जगह कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि ये 4 अलग अलग दिशाएं हैं। कुटुंब शास्त्री, तुम्हें कुछ कहना है? बाबा, मैंने अपने साथियों की कभी शिकायत नहीं की। तो तुम बाकी 3 के कार्यों के अरेंजमेंट से पूरी तरह से संतुष्ट हो? बाबा, यह मेरी फीलिंग्स का नहीं, बल्कि आपके आदेशों को मानना है। आप बाकी के 3 को कुछ कहना है? तीनों आपस में सोच विचार करने लगे, पर पा न सके एक मत। देखने बाबा को लगे। तुम चारों के साथ बात करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम चारों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। चारों बाबा के लिए प्रेम से कार्य तो करना चाहते हैं, मगर आपस में एक मत नहीं। और दूसरे वर्कर्स की भी शिकायतें आई हैं। मैं खुद ये नहीं समझ पा रहा कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर ये प्रोपेगेंडा है तो बेहुदा है। मुझे झूठी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अपने को मेरा वर्कर कहना और फिर भी मेरी आज्ञा का पालन न करना हिपोक्रेसी है। तभी उन सब में बहस हो गई गर्मा गर्म। सामने बाबा के ही ख्याल ना रहा उस दम। अब आप सब चुप हो जाइए। मानिक्याला राव, तुम तुरंत 5 मिनट के लिए यहां से बाहर निकल जाओ। अब सब प्रायश्चित प्रार्थना बोलो। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना। बाबा, बिना पैसों के ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? बाबा का रियल वर्क बिना पैसों के होता है। प्रोपेगेंडा शब्द मुझे नीचा दिखाता है। मैं जानता हूं KDRM बेईमान नहीं है। यह स्वाभाविक है कि वे सोचें कि बाबा के कार्य के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, पर दूसरों से बाबा के कार्य के लिए बाय हुक और क्रुक पैसा लेना मेरे विचार में बेईमानी है। मैं भी अपने हाथ में पैसे नहीं रखता। अगर तुम मेरे कार्य के लिए पैसों पर निर्भर हो, तब मेरे लिए कार्य मत करो, क्योंकि फिर तुम पैसे कहां से लोगे? प्रैक्टिकल होना चाहिए। बाबा, मैं महसूस करता हूं कि किस तरह की जिंदगी हम जीते हैं वह जरूरी है। बहुत अच्छा। अब मैं सोचता हूं कि अगर आपके पास सजेस्ट करने को कुछ नहीं है, तो आप चारों बाबा का कार्य करना बंद कर दीजिए और प्रेम का जीवन जीना शुरू कर दीजिए, और अपने जीने के तरीके से लोगों को मेरे पास आने दीजिए। याद रखिए, इस फिजिकल फॉर्म में जीवन के 60 सालों में ऐसी मीटिंग मैंने पहली बार अटेंड की है, जहां मैंने डिटेल्स डिस्कस किए। पूरी तरह से ईमानदारी होनी चाहिए, या फिर बाबा नहीं, मैं बाबा हूं। अब KDRM को डिसॉल्व कर दूं। आप लोग बताइए, ये अनजस्ट तो नहीं है ना? नहीं बाबा। ठीक है, KDRM डिसॉल्व होती है, सेंटर्स भी डिसॉल्व होते हैं। हर एक बाबा सेंटर है जो मेरा प्रेम का संदेश, त्याग, प्रेम और ईमानदारी का जीवन डिवाइन कॉज के लिए जीकर फैलाता है। जो लोगों को बाबा का ये संदेश देता है कि सिर्फ खुदा ही रियल है, बाकी सब अनरियल है, सबको बाबा से प्रेम करना चाहिए। आज से KDRM, आंध्र मेहर सेंटर, मेहर पब्लिकेशंस डिसॉल्व होते हैं। सच्चे वर्कर्स को बाबा सेंटर्स होने दो, और खुदा के लिए, बाबा के लिए पैसों से सावधान रहो। एक पैसा भी किसी दूसरे से झूठे दावे से लेना एक के लिए मिलियन डेट्स के बराबर है। काम में प्रिंसिपल और जिंदगी में ईमानदारी को आने दो।
आप चारों अगर मुझे थोड़ा भी प्रेम करते हो तो मैं चाहता हूं चारों एक दूसरे के लिए अपने दिल साफ कर लें, पिछले मतभेद भूल जाएं। अगर आप बाबा को प्रेम करते हैं तो बाबा के लिए ही जिए। जी बाबा। वाह, बाबा के तरीके भी कितने विलक्षण होते हैं। हर बात को वह कितनी अच्छी तरह से समझा देते हैं। बाबा ने अपनी साधारण व दिव्य जिंदगी के मिलान से बनी जिंदगी में मुक्त जीवन का पहलू देकर कितनी अच्छी तरह से उसको प्रेम पूर्वक जीने का अर्थ समझा दिया। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा प्रेम की आग जला दी कि लोग तो बिल्कुल दीवाने ही हो गए। मैं स्वयं भी इस प्रेम में इतना खो गया कि अपने आप को ही भूल गया। बाबा, बाबा, आपके इस मुक्त जीवन के प्रेम ने तो मुझे एक अलग ही दुनिया के दर्शन करा दिए। हाँ भाई, खुदा के लिए ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो इसकी ऊंचाई को छू लेते हैं वो मेरे बहुत करीब आ जाते हैं। संसार के लिए मेरा संदेश जो अनंत काल तक एक ही है वो है प्रेम। इस प्रेम का पहलू ही रियल है। कोई भी दूसरे अटैचमेंट जिन्हें अज्ञानतावश प्रेम कहते हैं और कुछ नहीं बल्कि माया है। खुदा के लिए प्रेम जो वैयक्तिक हो या अवैयक्तिक, जिसमें अपने प्रियतम से एक होने की साध की अनुभूति हो, रियल प्रेम का ही एक पहलू है। इस तरह का प्रेमी सब कुछ भुला देता है, हर एक का त्याग करता है और अपने आप का दिव्य प्रेम की आग में विनाश करता है। इसलिए खुदा को अपने निष्कपट प्रेम से ही अनुभव करो। जब खुदा मिल जाता है तब तुम ये सोच भी नहीं सकते कि इसके फलस्वरूप कितनी अनंत शांति और परमानंद तुम्हें मिल सकते हैं। इसलिए मैं तुम सबको अपना प्रेम देता हूं, जिससे कि किसी दिन तुम खुदा को उसी तरह प्रेम कर सको जिस तरह उसे प्रेम किया जाना चाहिए।
It was really very touching. And those who are present here, and they must have felt how they have put this, the whole thing, with love. Bauji said, for all of you who are present, you must have felt how the Bombay group put their whole hearts into this with love. You must have felt that love. He worked and worked day and night and brought all incidents and this and made it very, not only interesting, but also very touching. She is the one who wrote the play and who brought all the things together to create the script. This is Mrs. Mathur. Just see, he took the part of Meher Baba, and that acting and this and that, everything he was doing. I think people just can feel that Baba has done. In taking the part of Meher Baba, he has done it so well that everyone must have really felt as if Meher Baba really cared. He is also the director of the play. And the makeup artist. Makeup artist. Gopal and Maidul. Maidul, of course, he acted very well. And Gopal, he was one, of course. He never, how did he do, I don't know. His action. Marvelous acting. This is Mehnaz Wadia. She did the makeup. For everybody. For everybody. Meher Veena. She's also co-producer. Music. Background music. Music. Yeah. This is Meravina. And Meravina is a lady of great diplomacy. She managed to keep it all going and keep it together, one way or the other, and do the music and play Mera.